तो देखो कैश बजट में हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे कैश रिसीव हो रहे हैं या कैश हम पेमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, उन सब का हम एक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और बजट बजट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि हम लोग का जो ईयरली बजट बनता है जो गवर्नमेंट बनाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, तो वो क्यों प्रिपेयर करते हैं, ताकि उसके एस्टिमेट से हमको पता चले कि नेक्स्ट हम लोग को और कितने पैसों की जरूरत होगी, या एक पूरे साल में हमारा कितना एक्सपेंडिचर होगा, या एक पूरे साल में हमारा कितना इनकम होगा, इस पर्पज से हम बजट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब हम कैश बजट बनाते हैं तो उसका मेन पर्पस ये होता है कि अपकमिंग ईयर में, ठीक है, या मान लो कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस को प्लान्स करने पड़ते हैं कि फ्यूचर में वो फिर कैसे करके, मतलब अगर उसको एक्सपांशन करना है तो एक्सपांशन पर्पज के लिए वो फिर कैसे प्लान्स बनाएगा। ठीक है, कि इस साल में उसको किस किस सेक्टर्स में उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना था, उसने कम इन्वेस्टमेंट किया, उसकी वजह से उसके प्रॉफिट लॉस हो गए, मतलब प्रॉफिट जो थे वो लॉस में कन्वर्ट हो गए। तो ये सब चीजों का एस्टिमेट हमें तभी पता चलेगा जब हम बजट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस में क्या होता है, जो जहाँ प्रोडक्शन होता है, ये तुम्हारे सिलेबस में जितना भी कुछ हम लोग को पढ़ना है वो सब प्रोडक्शन से रिलेटेड पढ़ना होता है। ठीक है, जब हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हमें बजट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें कैश बजट बनता है, फिक्स बजट बनता है, फ्लेक्सिबल बजट बनता है, वेरिएबल बजट बनता है, बहुत सारा प्रोडक्शन बजट बनता है, सेल्स बजट बनता है, अलग अलग टाइप्स के बजट बनते हैं। ठीक है, तो कैश बजट का ये मकसद होता है कि कितना हम लोगों ने रिसीव किया है ड्यूरिंग अ कोर्स और कितना हमने एक्सपेंडिचर किया है, सिर्फ उसको ही अकाउंट में लेंगे। नॉन कैश नेचर का अगर कोई भी आइटम होगा तो वो हम अकाउंट में नहीं लेना है। ठीक है, तो जैसे देखो एक सम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, मंथ हमारा स्टार्ट हो रहा है फेब टू जून। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें दिया हुआ है सेल्स रेस्पेक्टिव। मैं पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ, ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास तो बुक अलग होगी ना, मेरे पास अलग बुक है, बट सम्स तो सेम ही होते हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल एक कर लो तो समझ क्लियर हो जाएगा। सेल्स हो गया, मटेरियल्स, ठीक है, इसमें ये एक तुम्हारा सम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें और भी एडजस्टमेंट्स है, वो मैं क्या करूंगी, फोटो क्लिक करके यहाँ पे अटैच कर दूंगी, तुम फिर क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। ठीक है, यहाँ पे हमें डिटेल क्या दिया हुआ है, फेब्रवरी मंथ से जून मंथ तक का हमें डिटेल दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है,
मटेरियल्स कितने यूज हुए, वेजेस तुमने कितना पे किया, ओवरहेड मतलब एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस कितना इनकर हुआ वेजेस के अलावा। तो यहाँ दिखा है फरवरी में 14,000 सेल्स है, 15,000 है, 16 है, 17, 18 है, हर मंथ का हमें ऐसे दिया हुआ डिटेल। यहाँ एक दिया हुआ है कि क्रेडिट आइटम्स आर, दिख रहा है ना बोर्ड क्लियरली? जी इसमें दिख रहा है। हाँ, क्रेडिट आइटम्स आर यानी कि यहाँ पे क्या दिया, सेल डेटर्स, सेल्स डेटर्स यानी कि जो ये हमारा सेल्स है, इसमें क्या लिखा है कि 10% का जो सेल्स है वो कैश में है, ठीक है, यानी कि फरवरी मंथ में सेल्स का जो पैसा रिसीव होगा वो कितना रिसीव होगा हमें, सिर्फ 10%, 10%। ठीक है, ये कैश बजट है। तो जब हम लोग कैश बजट बना रहे हैं तो हमें क्या देखना है कि कैश अगर रिसीव हो रहा है तो क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, अगर कैश रिसीव नहीं हो रहा है तो, अगर पे हो तो रिसीव नहीं, पे हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। और कब, मतलब देखेंगे कि फरवरी में कितना कैश रिसीव हो रहा है और कितना कैश पेमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर मार्च में कितना कैश रिसीव हो रहा है, कितना कैश पेमेंट हो रहा है, वैसे देखना है। तो अब जब हम फरवरी का देखेंगे तो फरवरी में हमें सेल्स कितना दिखा रहा है, 14,000। तो अगर सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन दिया रहे तो हमें क्या पता चलेगा कि सेल्स कितना हुआ है, सिर्फ 14,000 हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि अच्छा कैश सेल्स हुआ होगा 14,000, तो हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। पर एक्चुअलिटी में ऐसा है नहीं है। क्या दिया हमें एडजस्टमेंट में कि 10% का जो सेल्स है वो कैश में है, तो यानी कि अगर 14,000 है तो उसका 10% कितना हो गया, 1,400 सेल्स कितना हो गया, कैश में है, और बाकी का 90% किसमें है, क्रेडिट में है, ठीक है। 10% कैश में है और 90% किसमें है, क्रेडिट में है। अब देखो यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन दिया, ये जो 90% यानी कि फरवरी मंथ में कितना पैसा रिसीव होगा इसका, सिर्फ 1,400, ठीक है। अभी हम इसको सोल्यूशन भी करेंगे पर पहले क्वेश्चन समझ लो। फरवरी मंथ में कितना रिसीव होगा, 1,400। अब 90% जो क्रेडिट है इसके लिए क्या दिया, देखो 50% क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ, यानी कि ये जो 90% है कितना होगा, माइनस करो, 14,000 माइनस 1,400 कितना होता है, 12,600, है ना। अब क्या बोला है हमें, ये तो हो गया 10%, 90% हो गया, ये इतना खत्म हो गया यहाँ तक। अब बोल रहे हैं कि 50% का जो क्रेडिट सेल है वो कब मिल रहा है हमें, नेक्स्ट मंथ मिल रहा है, यानी कि 12,600 का 50% कितना होगा, 6,300। तो फरवरी में हमें कितना मिला, 1,400 मिला सेल्स का, ठीक है। अब मार्च में कितना मिल रहा है, इसका कितना मिल रहा है, 6,300। समझ में आ रहा है कि जो क्रेडिट है उसका 50% नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च में इसका 50% मिलेगा, ठीक है। और क्या दिया है, एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ, यानी कि और जो बैलेंस बच गया, यानी कि 6,300 और इसका बचा हुआ है ना, वो कब मिलेगा, वो अप्रैल में मिलेगा। फॉलोइंग मंथ मतलब उसके बाद वाला मंथ, तो वो कब मिलेगा हमें, अप्रैल में मिलेगा। समझ आ रहा है? बट अब यहाँ पे एक और चीज देखो, फरवरी का हमें पता चल गया 1,400, बट मार्च में क्या 6,300 सिर्फ मिलेगा, नहीं, इसका भी तो मिलेगा, मार्च वाले सेल का कितना मिलेगा, 10%, यानी कि 1,500, ठीक है। अब इसमें से 1,500 माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो हो जाएगा 90%। फिर वो कहाँ मिलेगा हमें, अप्रैल में मिलेगा और फिर मई में मिलेगा, ठीक है। फिर अप्रैल में 16,000 का 1,600 मिलेगा, फरवरी वाला भी 6,300 मिलेगा, और मार्च वाला भी 50% मिलेगा, यानी कि अप्रैल में 3 चीजें ऐड होंगी, इसका खुद का 1,600 ऐड होगा, ये 12,000 का, ये 6,300 ऐड हुआ, और फिर मार्च में 15,000 में से 1,500 गया, कितना बचेगा, 13,500, यानी कि 7,500, सॉरी 6,500 होगा ना, 13,500, हाँ। तो 6,500 कैसे होगा, 13,500 है ना, ये तो 13,000 ही हुआ, 6,750 है ना। तो ये तीनों मिलेगा अप्रैल में, ठीक है। बस ये एक लाइन का मीनिंग था ये। तो इससे क्या पता चल रहा है कि फरवरी में वही इंक्लूड किया जो पैसा मिला है हमें, जो नहीं मिला उसको हमने ऐड नहीं दिखाया, मतलब सेल्स, भले ही सेल्स 14,000 हुआ बट हमने उसको सेल्स नहीं दिखाया, क्योंकि वो क्या सेल्स था, क्रेडिट सेल्स था। यहाँ पे जो क्लियरली मेंशन किया है कि 10% सेल कैश में है, यानी कि 90% किस में है, क्रेडिट में है। तो अगर क्रेडिट में है तो उसको हम कैश बजट में नहीं दिखा सकते अनटिल अनलेस वो हमारा पैसा रिसीव हो। क्लियर हुआ?
अब Yes, यहाँ पे ma'am. दिया देखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स यानी कि ये जिनसे हमने मटेरियल, अब यहाँ तो जैसे मटेरियल दिया है, वेजेस दिया है, ओवरहेड दिया है, इसका मतलब क्या है कि पैसे जा रहे हैं ना, सिर्फ सेल्स में Yes, ही ma'am. पैसे आएंगे, इसमें आएंगे, और इसमें क्या होंगे, माइनस माइनस, ये भी माइनस होगा, ठीक है। Yes, ma'am. तो अब यहाँ पे देखो क्या है कि मटेरियल्स के लिए कितना टाइम पीरियड दिया गया है, 2 मंथ्स, 2 months. ठीक है। तो यानी कि जो मटेरियल यहाँ है फरवरी में, इसका पैसा कब पे करेंगे हम, After 2 months. अप्रैल में, अप्रैल में पे करेंगे, मार्च वाला मई में पे करेंगे, अप्रैल वाला जून में पे करेंगे, ठीक है, Yes, वैसे ma'am. करेंगे। वेजेस 1.5 4 मंथ, तो ये कैसा पेमेंट होगा बताना। Sir, 1/4 ही तो है, हाँ 1/4 ही। correct. 1/4 मंथ जिसका तो मतलब फेब वाले को मई में पे करेंगे, और मई वाले को फिर अप्रैल में करेंगे, 1/4 मंथ दिया है क्वार्टर मंथ में, क्वार्टर मंथ. ठीक है। चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। Yes, ma'am. तो पहले हम ये निकाल लेते हैं इसमें कि कौन से मंथ में कितना हमें पेमेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओवरहेड के लिए क्या दिया, हाफ मंथ, यानी कि Half. इसका ओवरहेड कहाँ पेमेंट होगा, यहाँ, Yeah. ठीक है, हाफ मंथ में पेमेंट करना है। तो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं, इसको मैं रफ कर देती हूँ। तो हम सॉल्यूशन करते हैं पहले, क्वेश्चन थोड़ा और लंबा है, इसके नीचे भी और पार्ट्स है एडजस्टमेंट्स के। तो से था ना, जून, देखो अब यहाँ पे हम पहले करते हैं सेल्स और क्या था, डेटर्स, ठीक है। सेल्स एंड डेटर्स में पहले अब यहाँ पे अप्रैल से क्यों लिया, क्योंकि उसमें हमारा जो टाइम पीरियड दिया हुआ है फरवरी और मार्च का, वो हम यही निकालेंगे, ठीक है। फरवरी का 14,000 का कितना परसेंट आएगा, 10%, 1400. 14,000 माइनस 10%। अच्छा, यहाँ पे फरवरी से ही निकाल देते हैं, बनाते हैं फरवरी और मार्च का भी बना देते हैं, ठीक है। तो फरवरी मंथ में क्या आएगा सेल्स का, 10%, यानी कि 10% ऑफ 14,000। तो फरवरी मंथ में कितना रिसीव होगा, सिर्फ 1400। मार्च में 1400. कितना आएगा, मार्च में आएगा 14,000 माइनस 1400 इंटू 50%। Yes, ma'am. समझ में आ रहा है, ये माइनस कर रहे हैं हम, किसमें से, 14,000 से, 1400. उसका Yes, ma'am. 50% मार्च में होगा, और 50% कब होगा, अप्रैल में। और April इसमें में ऐड होगा क्या, मार्च वाला 10%, तो मार्च में कितना था, 1500. 15,000, उसका 10%, यानी कि 1500. Yes, टोटल ma'am. हम मार्च में ये रिसीव करेंगे ना, कैलकुलेट करो Yes, कितना होगा, 12,600 इंटू 50%, तो ये हो गया 6,300 प्लस 1,500, कितना हो गया, 7,800, ठीक है। yes, ये ma'am. मार्च का हो गया। अब अप्रैल में जाएंगे, तो अप्रैल में ये जो बचा था 14,000 माइनस 1,400 का जो बाकी का 50% बचा था, वो अप्रैल में मिलेगा, प्लस मार्च वाला 50% मिलेगा। मार्च में Yes, 15% ma'am. कितना बचा, 13,500 का 500. 50%, ठीक है। ये मार्च वाला मिल Yes. गया, प्लस अप्रैल का खुद का मिलेगा, अप्रैल का कितना था, 16,000, तो 16,000 का कितना मिलेगा, 10%,
अब इन तीनों को प्लस करके वो कहाँ जाएगा, अप्रैल में। कितना होगा देखो, अप्रैल 6,300 तो था ही, और ये हो गया 6,750, और ये हो गया 1,600। कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास अभी, तो एक बार चेक कर ठीक लेना। है 14,650, ये अप्रैल में मिलेगा हमें पैसा। इसमें बस कैलकुलेशन है, बजट में कोई फॉर्मेट नहीं है। फॉर्मेट क्या होगा पता है, कैश रिसिप्ट माइनस पेमेंट, बस वही फॉर्मेट है कैश बजट का। यस मैम बट ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बट लाइन बाय लाइन समझने की जरूरत है इसमें। अब मई आ गया, अब देखो फरवरी और मार्च खत्म हुआ, मार्च का भी एक 50% बाकी है, फरवरी तो पूरा खत्म हो गया यस 2 महीने में। अब मार्च वाला बचा 13,500 का 50%, मैम प्लस अप्रैल का 50%। कितना 50%, 16,000 माइनस 1,600, इसका 50% मिलेगा मई में, और प्लस मई का अपना 10%, मई का कितना था 17,000, इसका 10% यानी कि 1,700, ठीक है, हाँ यस मैम 17,000 था। अब ये मिलेगा हमें मई में, कैलकुलेट करो कितना होगा, 6,750, 16,000 में से 1,600 गया, 0,044, 14,400, 14,400 का 7,200 ये हो गया, और 1,700 मई का अपना 0,515,650 मई का हो गया। अब जून का निकालो, मई का होने के साथ साथ मार्च वाला भी खत्म हो गया हमारा, ठीक है। अब हम जून का निकालेंगे, जून में आएगा इसका 15%, 16,000, ये 7,200 था, प्लस मई का 50%, तो मई का 15% कितना हो जाएगा, 17,000 माइनस 1,700 इंटू 50%, और प्लस जून का अपना यानी कि 18,000 का 10%। तो देखो ये कितना होगा, 17,000 माइनस 1,700, 15,300, 15,300 का 7,650 प्लस 7,200 प्लस 1,800, 1,6,650। ये कॉपी करते रहना साथ साथ, यस मैम क्योंकि अब रब होगा। समझ आया ना कैसे हुआ, यस मैम क्वेश्चन के साथ जब सॉल्यूशन देखोगे तब ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। अब कल क्या करूंगी, मैं क्वेश्चन पहले भेज दूंगी, क्वेश्चन नोट कर ठीक लेना, फिर सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। ठीक मैम आज तो फर्स्ट क्लास था ना, तो मुझे पता नहीं था क्या पढ़ाना है, इसीलिए। और कल मैं फिर तुम ना मुझे अपना एग्जाम का शेड्यूल भेज देना, उस हिसाब से हम फिर प्लान कर लेंगे किस दिन हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक मैम मैम लास्ट ठीक है। एग्जाम है इसके बाद फाइनल ही है फिर अच्छा, ये जो थर्सडे को ये लास्ट एग्जाम है, यस मैम फिर फाइनल है ओके, उसके बाद मतलब फाइनल है। अच्छा, तो फिर ये बजट अभी कर लो, उसके बाद फिर हम दूसरा कुछ कर लेंगे, क्योंकि तब तक तो यस बजट ही हो पाएगा, कोई एक चैप्टर ही हो पाएगा। यस मैम ओके, ये कॉपी कर लो, फिर हम उसके बाद आगे का डायरेक्ट कैश बजट बनाएंगे। ठीक मैम कैलकुलेशन हमारा सही है, बुक में भी इतना ही दिया हुआ है। यस मैम
हम्म, हो गया। यस मैम हो गया। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन में जब दिया हुआ था वेजेस 1/4 मंथ दिया हुआ था, ठीक है। क्रेडिटर्स का तो समझ में आ गया था 2 मंथ्स। क्रेडिटर्स 2 मंथ्स का मतलब कि जो फेब्रवरी वाला है वो कब पे करना है, अप्रैल में। जो अप्रैल मार्च में। वाला है वो कब पे होगा, मई में। अप्रैल वाला जून में। और इन दोनों का तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें बनाना कितने महीने का है, 5 महीने का बनाना है ना। तो ये दोनों वाला तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मई का कब तो होगा, जुलाई में। और जून का कब होगा, अगस्त में। और ओवरहेड का दिया हुआ है कितना, हाफ मंथ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो 1/4 मंथ मतलब क्रेडिटर्स, ये सारे क्रेडिटर्स है क्योंकि हमें पे करना है। तो 1/4 मंथ दिया है, इसका मतलब 25% हुआ कि नहीं। 1/4 का मतलब 25%, यानी कि 25% क्या है, क्रेडिट है कि नहीं। और 75% क्या है, कैश। 1/4 मंथ टाइम दिया गया है पेमेंट के लिए, ठीक है। इसका मतलब 1/4 का मतलब क्या होगा, 25%। तो मतलब 25% क्या है, क्रेडिट है, ठीक है। और कैश कितना है, 75%। यानी कि अगर वेजेस कितना है, पहला वाला 3000 था, ठीक है। मान लो फेब्रवरी मंथ का वेजेस 3000 है, तो फेब्रवरी में 3000 मिलेगा क्या, या पे करना है क्या, नहीं करना है। कितना पे करना है हमें, 3000 का 1/4 मंथ दिया, यानी कि 3000 का 75% यहाँ आएगा। 3000 इंटू 75%। और 25% कहाँ जाएगा, अगले वाले मंथ में, ठीक है। 1/4 मंथ का मतलब यही होता है कि 25% क्रेडिट है वो नेक्स्ट मंथ में रिसीव होगा, और 75% क्या हो गया उसका, कैश हो गया। और कैश क्या होगा, जो कैश होगा वो जिस मंथ में हम पे कर रहे हैं उसी मंथ में रिकॉर्ड करना है। यानी कि फेब्रवरी का जब हमें वेजेस दिया हुआ है, तो यही कैलकुलेशन करके बता देते हैं कितना कितना आएगा, फिर हम कैश बजट में लिखेंगे इसको। यहाँ अब हम पहले वेजेस का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो वेजेस में फेब मंथ में कितना आएगा, 3000 का 75% कितना होगा, 2250, ठीक है। यस मैम। 750 कहाँ आएगा, 25% मार्च में मिलेगा, यस मैम। ठीक है। टोटल 3000 था वेजेस फेब्रवरी का, तो 3000 का 75%, यानी कि 2250 यहाँ मिलेगा, 750 यहाँ मिलेगा। बट मार्च में, मार्च का भी तो 75% मिलेगा, तो इसमें प्लस होगा। अब मार्च में वेजेस कितना था, मार्च में भी 3000 ही था, तो 3000 का कितना, 75%। ये 3000 कौन सा है, मार्च वाला, यानी कि 2250 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया, 2250 750। यानी कि आप मार्च में टोटल उसको कितना पे करना है, 3000 रुपीज। 25% फेब्रवरी वाला और 75% अपना खुद का। फिर वैसे ही अप्रैल में आएंगे, तो अप्रैल में अब ये जो 2250 है मार्च वाला, इसका 750 यहाँ मिलेगा, प्लस अप्रैल का खुद का 75%, तो अप्रैल का खुद का है 3200, तो इसका 75% देखो कितना होगा। अगर कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट कर लो।
फिर बताओ कितना होता है। एक काम करता हूँ। 72। अब 3150। 3150। तो ये इसमें 750 ऐड हो गया, कितना हो गया 3900। हाँ 3900 हो गया। अब मई में क्या मिलेगा 3150 माइनस, नहीं 3150 कैसे होगा, गलत कैलकुलेट किया है, फिर से करो। मैम 750 प्लस। 3200 तो है ही। यस मैम। नहीं 750 को प्लस नहीं करना, बस इसको निकालो 3200 का 75%। ओके मैम। ये टोटल 3150 आएगा। मैम 2400 आ रहा है। हाँ तो यानी कि 2400 अप्रैल मंथ का हमें अप्रैल मंथ में मिला, कितना नहीं मिला वो इस मंथ में जाएगा, मई में जाएगा। तो 32 माइनस 24 कितना हो गया 800, है ना। यस मैम 800 800 हो गया। अप्रैल वाला, और मई में कितना था 3600, तो 3600 का 75%। अब ये निकालो कितना होता है 3600 का 75%। फिर इसमें आएगा कुछ प्लस होगा उसमें 4000 का 75% जून में। मैम 2700। 2700, यस 2700 मैम प्लस 800 कितना हो गया 2500। 3500, ठीक है। और यस मैम 3600 माइनस 2700, इधर 3 उधर 6, 900। 900। यानी कि मई का 2700 मई में मिल गया, और मई का जो बचा हुआ 900 है वो कब मिलेगा, जून में मिलेगा। वन यस फोर्थ मैम एक्सटेंशन दिया गया, और 4000 का 75%, ये निकालो, ये तो हो जाएगा 3000। यानी कि जून में कितना मिल रहा है 3900 वेजेस, मिल नहीं रहा है, सॉरी पे कर रहे हैं 3900, ठीक है। यस मैम ये किसके लिए था 1/4 मंथ, यस मैम 1/4 मंथ मतलब 1/4 का उसको टाइम दिया गया है फॉलोइंग मंथ में पे करने के लिए, यानी कि 25% वो फॉलोइंग मंथ में पे करेगा। तो इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन क्या है कि 75% वो करंट मंथ में पे कर रहा है, यस मैम ठीक है। अब ऐसे ही हाफ दिया गया है, तो हाफ में क्या हो जाएगा, ये रेशियो 50-50 हो जाएगा ना, यस मैम ओवरहेड के लिए हाफ है, तो यानी कि 50% कैश और 50% क्रेडिट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पहला ओवरहेड, अब हम ओवरहेड का करते हैं, ठीक है। तो फरवरी में ओवरहेड बता रहा है 1700, यस मैम तो अब 1700 का क्या होगा 50% फरवरी में रिसीव होगा, और 50% कब होगा मार्च में, मार्च में। ठीक है। तो 1700 का आधा कितना होगा 5 और 750 ना, नहीं 850। 850, यस मैम 850 यहाँ मिल गया फरवरी में, और फरवरी का 850 उसको मिलेगा मार्च में, प्लस मार्च में है 1900, तो 1900 का 50% कितना होगा 950, 1900 का 50%। 50% 950 हो गया, नो यस मैम 1800 टोटल उसको मार्च में मिल रहा है। अब मार्च का 950 उसको मिलेगा अप्रैल में, प्लस अप्रैल में है 2000, तो 2000 का 50% 1000, यानी कि यस टोटल मैम कितना हो गया 1950 उसको मिला अप्रैल में। अब यहाँ का 1000 उसको मिलेगा यहाँ 50, प्लस 2200 का 50%, यानी कि 1100, ठीक है। तो यहाँ हमें मिला 2100। अब ये 1100 मिलेगा हमें जून में, प्लस जून वाले का 50%, जून में है 2300,
इसका 50% कितना होगा? 23 1150 होगा हाँ। तो ये हो गया 2250 हो गया जून तक का। अब हमें इस चार्ट में क्या समझ में आ गया कि इतना हमें रिसीव हो रहा है और ये पेमेंट हो रहा है। ठीक है। मटेरियल्स 2 मंथ दिया है तो मटेरियल्स का हम क्या करेंगे, मटेरियल्स भी यहाँ पे कर लेते हैं। मटेरियल्स तो फरवरी में कुछ मिलेगा नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमें जनवरी का डिटेल नहीं दिया हुआ है। जनवरी का दिया रहता तो वो फरवरी में रिसीव होगा ना। तो देख लेते एक बार क्वेश्चन में अगर दिया हो तो। नहीं हाँ नहीं दिया है। ठीक है। तो यानी कि फरवरी और मार्च में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अप्रैल में हमें कौन सा मटेरियल का पैसा पे करना है जो हमने फेब में खरीदा था। तो फेब में हमने मटेरियल खरीदा था 9600 का, वो कब पेमेंट करेंगे? अप्रैल में। ठीक है। फिर मार्च में हमने खरीदा था 9000 का, वो कब पेमेंट करेंगे? मई में। और फिर अप्रैल में हमने खरीदा था 9200 का, वो कब पेमेंट होगा? जून में। बस इसी को अब हमें क्या करना है, कैश स्टेटमेंट में ले जाना है, सॉरी कैश बजट में ले जाना है। ठीक है। ये अगर लिखना है तो लिख लो, नहीं तो सॉल्यूशन में हम इस चीज को फिर से लिखेंगे। कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, डायरेक्ट फिगर्स लिखेंगे। वैसे ये क्लास रिकॉर्डेड है, बाद में भी देख सकते हो तुम। ठीक मैम। कैश बजट बनाए अब। ठीक है। यस मैम। उसके पहले मैं क्वेश्चन और थोड़ा सा है वो भी बता देती हूँ, क्वेश्चन में और क्या क्या पार्ट है। एडजस्टमेंट्स भी कुछ कुछ दिया हुआ है। ये जो सम है ना, ये सम अगर तुम्हें समझ में आ गया, इससे बाहर कैश बुक में कैश बजट में कुछ भी नहीं आ सकता। इसमें सारे एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। ये सब जो एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं ना हम, ये सारा क्रिटिकल एडजस्टमेंट्स ही है। मैम बजटरी कंट्रोल का है ना ये तो, बजटरी हाँ कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल, हाँ बजटरी कंट्रोल में तुम्हारा 2 ही बजट दिया हुआ है सिलेबस में, कैश और फ्लेक्सिबल शायद। यस मैम। फिक्स्ड और तो हम ये फ्लेक्सिबल। कैश बजट कर रहे हैं। हाँ फिक्स्ड और नहीं, फिक्स कैश दिया है, कैश बजट शायद। मैम फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दिया हुआ है इसमें तो। अच्छा फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दिया है। यस मैम। बजटरी कंट्रोल के अंदर सारे बजट ही आते हैं, हम फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग भी करेंगे, कैश भी कर लेंगे। ठीक है। चलो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है। जो हमने फरवरी में खरीदा था। ठीक है 2012 फरवरी में खरीदा था। उसको हमने इंस्टॉल किया और इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे 96,000। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी फरवरी में खरीदा, उसको इंस्टॉल किया और कितने का खरीदा हमने? 96,000 टोटल पे किया। अब इसका जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, मंथली इंस्टॉलमेंट, वो हमारा शुरू हो रहा है अप्रैल से, और कितना देना है? 2000 पर मंथ। कि मैंने स्टेटमेंट में नहीं लिखा है, बस शॉर्ट में लिख दिया है। तो पहला एडजस्टमेंट हमें क्या बता रहा है कि जब हम बनाएंगे
तो अप्रैल मंथ में हमारा एक 2000 का एक्सपेंसेस बढ़ेगा ना, अप्रैल में भी बढ़ेगा, मई में भी बढ़ेगा, जून में भी बढ़ेगा, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो 96,000 का, तो ऑब्वियसली कि 3 महीने तो आएगा ही 2,000 करके, ठीक है। ये हो गया। फिर दूसरा हमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है, डिविडेंड है, ठीक है, कितना है, 5% है ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर पे हमारा 5% डिविडेंड है। प्रेफरेंस शेयर कितना का है, 2 लाख का है, और उसको हम पे कर रहे हैं कब, जून 1 को, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर पे 2 लाख, उसको पे करना है जून 1 में। यानी कि जब हम कैश बजट बनाएंगे तो जून वाले कॉलम में एक और एक्सपेंसेस आएगा ना, पेमेंट आएगा, कितना आएगा, 5% का, 2 लाख का 5%, कितना होगा, 10,000, 10,000 इसमें। ठीक है। तो ये जून में आएगा सिर्फ, ठीक। थर्ड, एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल। एडवांस मिला हमें, सेल किया हमने क्या, व्हीकल 9,000, कब मिला, जून में, ठीक है। तो यानी कि जून मंथ का जो कॉलम होगा उसमें जब हम रिसीप्ट लिख रहे होंगे, रिसीप्ट में से पेमेंट हमें माइनस करना है बजट में, ठीक है। तो जब हम रिसिप्ट लिख रहे होंगे तो उसमें 9,000 रुपये हमारा क्या होगा, रिसिप्ट में आएगा, ठीक है। ये 9,000 हमें एक व्हीकल हमने सेल किया था, उसका हमें 9,000 रुपये एडवांस मिला, ठीक है। ये एक एडजस्टमेंट है। फिर है एक डिविडेंड है जो रिसीव करना है, ठीक है। कब रिसीव करना है, जून में रिसीव करना है, और कितना रिसीव करना है, 1,000। यानी कि जब हम जून मंथ का बना रहे होंगे तो रिसिप्ट में हम कितना इंक्लूड कर देंगे, 1,000, ठीक है। फिर बता रहे इनकम टैक्स पे किया हमने, इनकम टैक्स एडवांस, मतलब एडवांस इनकम टैक्स पे किया हमने 2,000 रुपए, कब, जून में। तो जून में पेमेंट में हमें और कितना दिखाना पड़ेगा, 2,000 रुपीज, ठीक है। एडजस्टमेंट समझ में आ गया, कहाँ कहाँ आएंगे, एक तो अप्रैल मई जून तीनों में आएगा, ये जून में आएगा, ये भी जून में आएगा, ये भी जून में आएगा, ये भी सारे जून के ही है क्या, हाँ सारे जून में आएंगे, ठीक है। सारे जून के ही है। अब फॉर्मेट बना, अब यहाँ पे क्या बोला इस क्वेश्चन में, कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1 April 2012 इज एक्सपेक्टेड टू बी 6,000। अब देखो, हमें क्वेश्चन में फेब टू जून दिया हुआ था, ठीक है, बट हमें कैश एंड बैंक बैलेंस कब का दिया है, अप्रैल का दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अप्रैल में जिस ओपनिंग बैलेंस से हम शुरू करेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस में रिसिप्ट को प्लस करेंगे और पेमेंट्स को माइनस करेंगे, तो जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस अप्रैल में, मई का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। ये फॉर्मेट है कैश बजट का, ठीक है। यानी कि अप्रैल के ओपनिंग बैलेंस में हम उस महीने के रिसिप्ट को ऐड करेंगे, उस महीने के पेमेंट्स को माइनस करेंगे, तो जो हमारा लास्ट में बैलेंस आएगा, मतलब 30 अप्रैल का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, हमारा 1 मई का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। यानी कि हमें अब कैश बजट बनाना कब से, अप्रैल मई और जून का बनाना है, तो उसके पहले का हमें दिया ही नहीं है, फेब और मार्च का, ठीक है। तो हम किस तरह से बनाएंगे, अप्रैल मई और जून का। तो कॉलम्स बना लो यहाँ पे, पर्टिकुलर्स, अप्रैल मई जून। ये रब कर दूं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ टोटल का एक कॉलम बनेगा। यस मैम।
अब देखो यहाँ ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होगा, तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस है 6000, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड रिसिप्ट्स, और थोड़ा नीचे देखते हैं लेस पेमेंट्स। रिसिप्ट तो कम ही है, पेमेंट से ज्यादा है, लेस पेमेंट्स। अब देखो इतना हमने कैलकुलेशन किया था, वो कैलकुलेशन में से अप्रैल में सेल्स या डेटर्स आएंगे सबसे पहले। तो अप्रैल का हमारा आया था 14,650, ठीक है। और कुछ भी नहीं है इसमें रिसिप्ट में। अब पेमेंट में चले जाएंगे हम। पेमेंट में क्या क्या था हमारा, मटेरियल्स था ना अप्रैल का भी, फिर वेजेस भी था अप्रैल का, और ओवरहेड्स भी था अप्रैल का। अब तुम बैक करके देखना कितना कितना था, यहाँ पे फिगर से तो मैं लिख दे रही हूँ। 9,600 मटेरियल्स का था, ठीक है। वेजेस का था 3,150, और ओवरहेड्स था 1,950, ठीक है। अब जो यहाँ पे हमारा पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ था, क्या पे करना है हमें, इंस्टॉलमेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कब से स्टार्ट था, अप्रैल से स्टार्ट था ना 2000 करके, तो वो भी यहाँ हमारा पेमेंट में क्या हो गया, इंक्लूड हो गया, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, तो यहाँ इसको टोटल करेंगे 14,650, इसको टोटल करेंगे एक्सपेंसेस को, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16,600, 16,700, 16,700, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आएगा, ये कर दो नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4 में हमारा आएगा, तो एक्सपेंसेस तो और भी होंगे, तो यहाँ लिखते हैं 16,700। नंबर 4 में आएगा या तो सरप्लस या डेफिसिट। तो पहले वाले केस में क्या दिख रहा है हमें, इनकम कम है, एक्सपेंसेस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यानी कि यहाँ क्या आएगा, डेफिसिट आएगा। कितना, 2050, ठीक है। सरप्लस या डेफिसिट कितना है, 2050। क्या किया हमने, इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस किया। अब यहाँ हम बैलेंस निकालेंगे, कौन सा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि ओपनिंग प्लस दिस माइनस दीज, तब भी निकल जाता, बट यहाँ हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया, ओपनिंग को, इनकम को लिया, एक्सपेंस को माइनस किया, इतना आया। ओपनिंग कितना था, 6,000, 6,000 में से ये डेफिसिट माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस 4, ठीक है। कितना आया, 3,950। अब ये 3,950 क्या होगा, मे का ओपनिंग, ठीक है। यस मैम। अब फिर उसका हम सेल्स डेटा सीखते हैं, कितना था, 15,650, ठीक है। इसका एक्सपेंसेस देखते हैं कितना कितना है, 9,000 है ये, 3,500 है ये, 2,100 है ये, और ये इंस्टॉलमेंट मे में भी जाएगा 2,000, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16,600। इसमें भी डेफिसिट ही आ रहा है, कितने का, 950 का। 3,950 से 950 गया, 3,000 आया, ये 3,000 फिर जून का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। जून में हमारा रिसिप्ट ज्यादा है, ठीक है। ये तो 16,550 था, 16,650, ये तो था ही सेल्स का। अब इसमें क्या मिला था हमें, हमें मिला था एडवांस पेमेंट व्हीकल का, मिला था ना, एडवांस व्हीकल पेमेंट। कितना मिला था, एडवांस व्हीकल पेमेंट 9,000, ठीक है। और हमें एक डिविडेंड मिला था, डिविडेंड रिसीव हुआ था हमें 1,000 रुपया जून में ही, हो गया ये।
तो 10,000 यानी कि 26,650 हो गया जून का। अब एक्सपेंसेस में देख लो क्या क्या है। 9,200 मटेरियल का था, फिर 3,900 वेजेस का था, फिर 2,250 ओवरहेड का था, 2,000 इंस्टॉलमेंट तो था ही, फिर हमें प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना था। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना देना था जून में? 2 लाख का 5%, यानी कि 10,000 रुपीज। ये हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड। और इनकम टैक्स पे करना था कितना? 2,000 जून में। तो ये इसका एक्सपेंसेस हो गया। 10, 14, 16, 17, 18, 19, 19, 9, 29, 60, 29,350। हाँ ठीक है, 29,350। इसमें भी डेफिसिट ही आ रहा है। कितने का? 2,700 का। माइनस किया, ब्रैकेट में रखने का मतलब होता है वो नेगेटिव फिगर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको टोटल में सारे को ऐड करके बस हमें लिख देना है, सारा का टोटल लिख देना है। मतलब 6,000 प्लस 3,950 प्लस 3,000 यहाँ आएगा, ऐसे टोटल करना है, ठीक है। मैं सिर्फ ये कर देती हूँ। टोटल डेफिसिट आया था 6,700 और सॉरी 5,700 और बैलेंस बचा 7,250। ये हो गया कैश बजट कंप्लीट। इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मेट में जितना था कैलकुलेशन वो सारा पहले का कैलकुलेशन था, जितना भी हमने देखा। एक एक लाइन बहुत केयरफुली पढ़ना है इसमें।
हो गया? यस मैम। अच्छा, और कुछ डाउट है इसमें तो पूछ। तो ये एक पूरा होल सम था कैश बजट का, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। बस यही होगा कि ओवरहेड की जगह कुछ और लिखा रहेगा, एडजस्टमेंट्स में प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह इक्विटी डिविडेंड हो सकता है, या कुछ और एक्सपेंसेस दिया जा सकता है। बट फॉर्मेट क्या है कि हमें ओपनिंग बैलेंस में रिसिप्ट्स को ऐड करना है, पेमेंट्स को माइनस करना है, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और जो प्रेजेंट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो फॉलोइंग मंथ का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो तुम्हारे बुक में भी दिया होगा कैश बजट, देख लेना, सम सॉल्व करके देखना। ठीक है, कल हम फ्लेक्सिबल बजट, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल करेंगे। ठीक है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल में एक चीज याद रखना, जब भी हम फ्लेक्सिबल बजट करेंगे तो जो फिक्स्ड होता है ना, उसका अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, और पर यूनिट उसका चेंज हो सकता है। ठीक है, चेंज में अमाउंट, अगर तुम्हें बोला गया कि 50,000 तुम्हारा बजट है, तो ये 50,000 तो चेंज नहीं होगा। ये हो सकता है कि खाने में तुम 10,000 की जगह 20,000 लगा दो, है कि नहीं। मतलब पर यूनिट पे जो तुम्हारा एक्सपेंसेस है वो चेंज हो सकता है, बट ये चेंज होगा क्या, नहीं होगा। जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है। और फ्लेक्सिबल में क्या होता है, या वेरिएबल में क्या होता है, अमाउंट भी वेरी कर सकता है बट पर यूनिट चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं बोले कि एक प्लेट 50 रुपए का है, तो 100 लोगों के लिए चाहिए तो अमाउंट अलग होगा, 200 लोगों के लिए चाहिए तो अमाउंट अलग होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। फ्लेक्सिबल बजट जब हम करेंगे तो उसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम याद रखना पड़ेगा कि फिक्स में अमाउंट नहीं चेंज होता है, पर यूनिट चेंज करना पड़ता है हमें। और फ्लेक्सिबल में अमाउंट वेरी कर सकता है बट पर यूनिट का जो कॉस्ट है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फ्लेक्सिबल। और ये वाला क्लास अभी थोड़ी में अपलोड हो जाएगा, रिकॉर्डेड। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो सेशन एंड करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है।